मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज जर्मन कल्चर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि जर्मनी एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन इसका हिस्ट्री और कल्चर बहुत ही रिच है। और यहाँ पे क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, लिटरेचर है, आर्ट और फिलॉसफी और लॉजिक एंड रीजन पे बेस्ड सोसाइटी है। लेकिन इस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जर्मनी बहुत ही कल्चर सेंट्रिक है और उसके ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। फॉर एग्जांपल, जर्मनी में एक कल्चर है जिसको हम बोलते हैं सुलत्यूत। स्कूल कौन दिया जाता है बच्चों को जब पहली क्लास में वो जाते हैं। उसके बाद एक थिएटर है, आर्ट है, जिसको हमेशा न्यू ईयर ईव पे प्ले किया जाता है, उसको बोलते हैं डिनर फॉर वन। उसी तरह से राइन फाइना एक कंसेप्ट है जो जर्मनी में लोग यूज़ करते हैं और इसको बर्थडे सेलिब्रेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है ज़्यादा। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे रियो दे जनवरी में कार्निवाल होता है या दूसरे जगहों पे होता है, उसी तरह से जर्मनी में भी बहुत ही हेवी कार्निवाल होता है नवंबर महीने में। उसी तरह से तांज इन देन मई बोलते हैं उसको, जहाँ पे डांस इन टू मई के नाम से इसको जाना जाता है। और बहुत सारे पार्टीज होती हैं, फिएस्ता होती हैं एंड इविल स्पिरिट को हटाने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। उसी तरह से तांज वेरबॉट है, जहाँ पे हम बोलते हैं डांसिंग बैन एंड टर्म के को यूज़ करने की डिस्क्राइब किया जाता है। और हॉलीडेज पे फॉरबिडन को ये चीज़ नहीं किया जा सकता। डांसिंग रिलेटेड टू पार्टीज, बट पीपल आर फ्री टू डांस इन देयर होम्स। वो स्ट्रीट पे नहीं पार्टी कर सकते, लेकिन वो डांस कर सकते हैं घर में। उसी तरह से इसका जो कल्चर है, इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल्दो ये पेजन कंट्री हुआ करता था, मीन्स क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता था, लेकिन बाद में यहाँ पे प्रोटेस्टेंट रिवोल्यूशन हुआ मार्टिन लूथर किंग के समय और प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशंस हुई। उसी तरह से जर्मन पीपल जो हैं, दे आर मोर बेस्ड ऑन रीजन लॉजिक। और वहाँ पे जो हाई जर्मन है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसके जर्मन सिंबल में क्रूसीफिक्स इनडायरेक्ट सिंबल्स है, प्रेट्जेल है, सेड टू बी रिप्रेजेंट द होली ट्रिनिटी। उसी तरह से अदर सिंबल्स हैं यहाँ पे, फेमस नेम्स हैं, जैसे आर्ट्स है, फिलॉसफी है, गोएथ है, कांत है, मार्क्स है। ये सब बहुत ही फेमस राइटर्स एंड फिलोसफर्स हैं। उसी तरह से जर्मन पीपल जो हैं वो बहुत ही कॉन्शियस होते हैं और हार्ड वर्किंग होते हैं। अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि जर्मन्स टेंड टू बैलेंस ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वैल्यूज़ विथ प्रोग्रेसिव एंड लिबरल थॉट्स। उसके बाद हाई प्रायोरिटी देते हैं ये स्ट्रक्चरल प्राइवेसी एंड पंक्चुअलिटी को। ट्रेडिशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़ होते हैं जर्मन्स के। और इसके अलावा जो जर्मन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं उसको हम बोलते हैं अक्टूबर फेस्ट, जिसको कि मिड सितंबर में स्टार्ट होता है म्यूनिच में। और ये वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं और सेलिब्रेट करते हैं हर साल। उसी तरीके से ट्रेडिशनल क्लॉथिंग है जर्मनी में जो बहुत ही फेमस है, जिसको लेडर हॉर्जन के नाम से जाना जाता है। और ये बावेरियन और तायरोसेलियन कल्चर के नाम के लिए फेमस है। अब आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वुमेन ट्रेडिशंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, उनके ड्रेसेस भी, जिसको हम बोलते हैं डिंडन। और इसके अंदर बॉडीज होते हैं, पिनाफोर्स होते हैं एंड फुल स्कर्ट का कम्बिनेशन होता है। और जर्मन रियली दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स। BMW वगैरह तो आप जानते ही वहीं बनता है, पोर्स, मर्सिडीज बेंज, वहाँ पे म्यूजियम है स्टुटगार्ट में, वोल्क्सवैगन है और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं कार्स के। उसी तरह से फूड कल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है जर्मनी। और वहाँ पे मील्स बहुत ही अच्छे अच्छे मिलते हैं, रोल्डेन, नूडल्स, स्किन टिल, मोस्ट, ये सब मीट, पोक, ये सब सॉसेजेस, ऑफ कोर्स बियर, पोटैटो, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड है। मित्रों, अगर इस जर्मन के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन हमने दिया, मित्रों आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर अपने कमेंट्स दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।